हाय फ्रेंड्स, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है तीज और हम सबको किए हुए थे तीज, तो आपको तीज की बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ हमारे पूजा रूम में ही पूजा किया जा रहा है। ऊपर में ही पंडित जी को हम लोग बुलाए थे और हमारे यहाँ इसी तरह बालू का ही शिव मूर्ति बनाया जाता है। मूर्ति क्या मतलब, इस तरह से मान लिया जाता है कि एक शंकर जी है, पार्वती जी और गणेश जी, वो पंडित जी ही कर देते, बालू ला के दे देने से। और हम तीनों सास बहुएं रेडी होके आ गए थे ऊपर में। और हम लोग इसी तरह घर पर ही करते हैं। सब जगह का अलग अलग नियम है, जैसा सब जगह नियम है उस तरह से ही सब लोग करते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह होता है। तो यहाँ मेरी बेटी कर रही थी वीडियो और ये कैमरा को देखिए कितना हिला रही थी। वो वीडियो कम कर रही थी और बदमाशी ज़्यादा कर रही थी। तो इस तरह से छोटी वाली बाबू भी बहुत तंग कर रही थी और चिक्की तो बड़ी हो गई है फिर भी बदमाशी कर रही थी। और यहाँ पंडित जी से हो गई थी एक गड़बड़ कि वो चौंकी के ऊपर ना कपड़ा रखना भूल गए थे। हम लोग वहाँ चौंकी के ऊपर कपड़ा रखने के लिए दिए थे लेकिन वो रखे नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने याद दिलाया कि हाँ इसके ऊपर कपड़ा नहीं रखे। तो वो पंडित जी फिर पूजा स्टार्ट होने के पहले ही उसके ऊपर कपड़ा रख दिए और उसके बाद हम लोगों ने अपना पूजा स्टार्ट की। जैसे जैसे पंडित जी बोलते गए हम लोग उस तरह से करते गए। और यहाँ कर रही थी चिक्की बदमाशी, तो उसे भी डांटा जा रहा था कि इस तरह से नहीं करो, क्योंकि पूजा करने का टाइम ऐसे ना बदमाशी करती है तो पूजा में ध्यान नहीं लग पाता है। छोटी वाली अलग तंग कर रही थी और चिक्की अलग तंग कर रही थी। तो फिर भी चिक्की को इसलिए मैं फ़ोन दे दी कि तुम थोड़ा करो। और ये देखिए ये बालू को क्या कर रही है, बालू लेके हम लोगों के ऊपर पीछे से छिड़क रही थी। इसका आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया। तो इसी तरह हमारा तीज का व्रत इस बार बीता, बहुत अच्छे से ही बीत गया। और ऐसा पता नहीं क्या था, तो इस बार हम लोग तो फर्स्ट टाइम में ही पूजा किए थे। कोई कुछ बोलते हैं, ये तो ऐसे शाम के टाइम में, हालांकि पूरे ही दिन सभी कोई किए लेकिन हम लोग पंडित जी जैसा बोले वैसा ही किए। तो हम लोग फर्स्ट टाइम में ही पूजा कर लिए थे। तो खाना वगैरह बना के दीदी नाश्ता बना ली थी, मैं जल्दी जल्दी खाना बना के हम लोग सब रेडी हो गए और पूजा में बैठ गए। तो यहाँ हमारी पूजा स्टार्ट है। इसी तरह हमारी पूजा हुई है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि मंदिर जाते हैं कि कहाँ क्या करते हैं। हम लोग तो ऐसे ही घर पर ही करते हैं। और ये सब पूजा होने के बाद छोड़ देते हैं और दूसरे दिन फिर जैसा जो नियम है पूजा करके फिर चौकी को हिला दिया जाता है। और यहाँ पंडित जी हमारे हाथ में मोली धागा बांध रहे हैं। मोली धागा सबके हाथों में बांधने के बाद यहाँ पर जैसे जैसे पंडित जी बताते क्या प्रसाद चढ़ाना, क्या छिड़कना है उस तरह से, तो हम लोग उसी तरह से किए जा रहे थे। धूप दीपक जैसे बोल रहे थे करने के लिए, उस तरह से हम लोग भगवान जी को उसी तरह से धूप दीपक कर रहे थे। तो कई जगहों पर सब लोग कोई खुद से कर लेते हैं तो कोई पंडित जी को बुलाते हैं। तो जैसे सब जगह के जैसे नियम है उस तरह से नियम सब कोई करते हैं। हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं और पंडित जी बताते हैं कैसे कैसे क्या करना। और दूसरे दिन हम लोग सीधा निकाल देते हैं, बाद में पंडित जी आके ले जाते हैं। तो ऐसे बीती हमारी यहाँ तीज की पूजा। और पूजा यहाँ देखिए ये पड़किया, ठेकुआ, ये सब अनरसा, ये तो बहुत ज़रूरी रहता है तीज में, तो सभी जगह चढ़ते ही हैं। तो यहाँ इस तरह से हम तीनों को मिलकर पूजा किया और साथ में बच्चों लोगों को भी देख रहे थे, इतना बदमाशी कर रही थी। तो यहाँ भगवान को हम लोग दीपक दिखाए, धूप दिखाए, वस्त्र चढ़ाएं, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे हम तीनों मिलके कर रहे थे। यहाँ पीछे कृषु भी प्रणाम कर रही है। कभी वो गोद में भी आने का जिद कर रही थी कि आगे आना है, लेकिन गोद में लेकर कैसे पूजा करेंगे। हम लोग अपने अपने शादी का सिंदूरा भी रखे हुए थे और उसी सिंदूरे से सिंदूर किए और फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाए हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद चढ़ा दिया। जो जो पंडित जी बोले थे सब एक एक करके प्रसाद चढ़ाने बोले, हम लोगों ने प्रसाद चढ़ाया। और पंडित जी बता रहे थे ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, तो हम लोग उसी तरह किए। और यहाँ हमारी पूजा हो गई है संपन्न। अच्छे से हम लोग यहाँ पर पूजा कर लिए। बच्चों लोग का बदमाशी झेलते झेलते बहुत बदमाशी कर रही थी। पूजा पर अच्छे से हो गया था। और यहाँ सब हम लोगों ने प्रणाम किया, माथा टेका और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए
वरदान मांगी। तो ऐसे हमारा तीज का व्रत बीता। ये दूसरे दिन का है। सुबह सुबह हम लोग उठ के यहाँ पर सब पूजा पाठ किए और पूजा करने के बाद माँ दीदी ये सब सिंदूर करने लगी। एक दूसरे को हम लोगों ने सिंदूर लगाया और लगाने के बाद फिर जो विधि विधान होती है वो सब किए हैं। और पार्वती जी का जो चढ़ा हुआ कपड़ा होता है वो हमारे यहाँ बांधा जाता है। ये सब जगह का ही होगा, पर यही नियम ही है। तो बताइएगा कमेंट्स में कि आपके यहाँ भी होता है क्या। तो पार्वती जी का कपड़ा हम लोग अपने आंचल में बांधते हैं और शिव जी का जो चढ़ा हुआ कपड़ा रहता है अलग से, वो लोग हम लोग अपने पतिदेव को बांधते हैं मौली धागा के रूप में। तो यहाँ माँ दीदी को भी सिंदूर दी और यहाँ फिर हम दोनों एक दूसरे को सिंदूर लगाएं, माँ को लगाएं और फिर माँ हम लोगों की आंचल में प्रसाद देती है। तो यहाँ दीदी मुझे सिंदूर लगा रही है। मैं पता नहीं दीदी को शायद लगा दी थी, हाँ मैं दीदी को पहले लगा दी थी। और ये पार्वती जी का चढ़ा हुआ कपड़ा जो मैं अपने आंचल में बांध ली थी, क्योंकि वो मैं पूछ रही थी कि हाँ बांध लूँ ना आंचल में, पूछ के मैं बांध ली। और यहाँ माँ तब तक सब समेटने लगती है। माँ हम दोनों के आंचल में प्रसाद देती है। ये प्रसाद लेना पता मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये खुद का खाना रहता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। और ये प्रसाद हम लोगों को दोनों को माँ दे दी अपना अपना। और फिर हम दोनों मिल के ही माँ को दिए, क्योंकि माँ ज़्यादा मीठा नहीं खाती है। तो हम दोनों मिल के माँ का आंचल में भी प्रसाद दे दिए और माँ से आशीर्वाद लिए। इस तरह से तीज का सुबह सुबह बीता। और पानी पीने के लिए तो हम लोग मतलब इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से पूजा हो जाए तो पानी यहाँ चलो पी लूँगी। और पतिदेव को भी हाथ में मौली धागा ये सब करके उनके हाथ से पानी पी फिर हम लोगों ने। और यहाँ माँ सब समेटने लगी, क्योंकि ये शायद पूजा होने के बाद ना ज़्यादा देर छोड़ा नहीं जाता है, ऐसे ही रखा जा मतलब हटा दिया जाता है। तो चौकी हिलाने के बाद हम लोगों ने ये हटा दिया। और ये देखिए माँ सब समेटने लगी। जो पंडित जी को देने का था वो पंडित जी के लिए रख दी, पैसे वगैरह उसमें जो चढ़ते हैं। और कटे हुए प्रसाद सब हटा दिए, जो जो सामान थे सब अलग अलग कर दिए और समेट दिए। और यहाँ हमारे पतिदेव नहा धोआ के हो गए रेडी। और पता है इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि यही फास्टिंग रखे हैं, जिस तरह से मुंह बनाए हुए थे। तो फिर मैं इन्हें जल्दी जल्दी तिलक की, हाथ में मौली धागा बांधी। और जो हम लोग काजल पाड़ते हैं ना पूजा के टाइम खीरा में, तो वो थोड़ा थोड़ा काजल लगाई, प्रणाम किया, आशीर्वाद ली और जल्दी सा प्रसाद दे दिया। और तब तक फिर ये मुझे ये पानी पिला दिया। पानी पिला के हमारा व्रत खोले। फिर मैं शरबत वगैरह पी ली थी और आंचल में माँ प्रसाद दी थी, वो प्रसाद खा ली। फिर ये हो गया अपने काम में बिजी और हम लोग अपने डेली रूटीन में। तो हमारा ये आज का ब्लॉग